हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। हमारा एक बड़ा परिवार है। आज भी हमारी फैमिली मिलजुल कर रहती है। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन गांव में रहकर ही करता हूँ। हमारे घर में सभी लोगों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरे एक चाचा बाकी थे, क्योंकि लड़की वाले मेरे सतीश चाचा को पसंद ही नहीं करते थे। इस वजह से मेरे चाचा की शादी नहीं हुई थी। मेरे चाचा की उम्र 42 साल हो चुकी थी। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगता है। मेरे दादा दादी भी अभी तक जीवित हैं। वो लोग हमेशा ही चाचा की शादी को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें मेरे चाचा की भी गलती थी, क्योंकि वो थोड़े अकड़ू किस्म के आदमी थे, जिस वजह से वो घर में किसी की बात भी नहीं मानते थे। उन्हें जब भी कोई काम करने को दिया जाता तो वो हमेशा ही उस काम को टाल देते थे। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था और मैं अपने घर पर ही बैठकर पढ़ रहा था। तभी हमारे घर कुछ लोग आ गए तो पापा बोले, बेटा शुभम, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। फिर मैं पानी लेकर गया तो मुझे पता चला कि ये लोग मेरे चाचा के रिश्ते के लिए आए हैं। फिर पापा मुझसे बोले, जाओ बेटा अपने चाचा को बुलाकर आओ। तो मैं चाचा को बुलवाने के लिए चला गया। फिर चाचा को लेकर आया। उन लोगों ने चाचा को देखा और उनको पसंद कर लिया। तो मेरे पापा बोले, ठीक है भाई साहब, आप लोगों को जब लड़का पसंद है तो शादी का दिन फिक्स कर लेते हैं। फिर उन लोगों ने मिलकर चाचा की शादी फिक्स कर दिया। 2 महीने बाद चाचा की शादी होनी थी। हम सब बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे सतीश चाचा भी बहुत ज्यादा खुश थे। वो शहर से बाहर रहकर अपना काम करते थे। दोस्तों, सतीश चाचा से घर में जितना मेरा बनता था उतना घर में किसी से भी नहीं बनता था। फिर मेरे पापा ने बोला, बेटा शुभम, एक कार्ड लड़की के घर भी ले जाना है तो तुम जाओ और उन लोगों को एक कार्ड दे दो। बरसात से मार्केट से कुछ मिठाइयाँ भी खरीद लेना। तो मैं चाची को देखने के लिए जल्दी जल्दी जाने लगा। मैंने मार्केट से मिठाई खरीदा और चाची के घर चला गया। फिर वहाँ पहुँचकर मैंने चाची को देखा। उनको देखकर मैं दंग रह गया। दोस्तों, वो केवल 24 साल की ही लड़की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये लोग मान गए। फिर मैंने अपनी होने वाली चाची से बात किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि शादी के बाद तो मेरे चाचा की किस्मत बदल जाएगी। फिर वहाँ से मैं अपने घर आ गया और इस तरह से हमने अपने चाचा की शादी की तैयारी कर ली। फिर अंततः चाचा की शादी का दिन आ ही गया और मेरे सतीश चाचा की शादी हो गई। शादी के दिन हम लोगों ने खूब मजा लिया और मैंने खूब डांस किया। फिर चाचा की शादी हो गई और चाची हमारे घर आ गई। अब चाचा और चाची दोनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हुआ क्या कि मेरे चाचा की शादी को 2 साल ही हुआ था। वो अपनी ड्यूटी से घर जा रहे थे, तभी उनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। मेरे घर में सभी लोग शोक में डूबे हुए थे। अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगता है। मेरी चाची रीना हमेशा उदास ही रहती थी। मैं हमेशा ही उनसे बोलने की कोशिश करता था कि वह अपने इस गम को भुला सके। एक दिन चाची खाना बना रही थी और मैं अपने रूम में था। तभी मेरी मम्मी आई और मुझसे बोली, बेटा शुभम, तुम्हारी चाची कुछ ज्यादा ही उदास लग रही है और घर में रहकर बोर भी हो जाती है। तुम एक काम करो कि उसे बाहर ले जाओ और घुमा दो, इससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर मैं चाची के पास गया और बोला, चाची जी चलिए मार्केट चलते हैं और वहाँ से आप कुछ कपड़े खरीदने चलेंगे। तो वह बोली, नहीं शुभम, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं बोला, ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो आप मेरी दोस्त नहीं हो। तो वह बोली, नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। फिर मैं चाची जी को लेकर मार्केट चला गया। दोस्तों, चाची बहुत दिनों बाद घर से बाहर आई थी, इसलिए उन्हें घूमने में काफी अच्छा भी लग रहा था और उन्हें देखकर मैं भी काफी खुश था, क्योंकि उनका कोई सहारा भी तो नहीं बचा था। फिर मैं और चाची एक बड़े से मॉल में गए और हमने अपने लिए कपड़े खरीद लिया। चाची ने अपने लिए बहुत सारी साड़ियाँ खरीद ली थी। फिर वो मुझसे बोली, शुभम, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ चाची जी, बिल्कुल बेशक बोलिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। फिर वो बोली, मुझे फिल्म देखे बहुत दिन हो गया, क्या तुम मुझे फिल्म दिखा सकते हो? मैंने बोला, चलिए हम सिनेमाघर चलते हैं। फिर मैं उनको लेकर सिनेमाघर चला गया और वहाँ से 2 टिकट खरीदकर हॉल में चले गए। दोस्तों, आज पिक्चर भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर लगभग 2 घंटे पिक्चर देखने के बाद हम लोग बाहर निकले और चाची मुझसे बोली, आयुष, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे खुशी मिली है। फिर मैं उनको लेकर एक रेस्टोरेंट पर पहुंच गया और वहां से खाना खाकर हम लोग घर चले गए। आज चाची बहुत ज्यादा खुश थी।
चाची को खुश देखकर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और मेरी मम्मी मुझसे बोली, हाँ बेटा शुभम, चाची को बाहर घुमा दिया करो, देख रहे हो बेचारी कितनी खुश है। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगता है और एक बार फिर मेरी जिंदगी ने मोड़ लिया। एक दिन मेरे घर पर मेरे चाची के घर वाले आए और बोले, भाई साहब आप मेरी बेटी को मेरे साथ विदा कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपके भाई को भी मरे बहुत दिन हो गया। अब मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से ही इसकी शादी करूँगा। तो मेरे पापा बोले, नहीं नहीं भैया, वह हमारे घर ही रहेगी और इसकी शादी हम करवाएंगे। तो मेरे चाची के पापा बोले, ठीक है, आप लोग मेरी बेटी को बुलवा दीजिए और उससे खुद पूछ लीजिए कि वह कहाँ रहना चाहती है। फिर मेरी मम्मी चाची को लेकर आई और चाची से पूछा गया तो वह बोली, नहीं पापा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ और ये लोग जहाँ भी मेरी शादी करेंगे वहीं मैं रहूंगी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं। फिर लोग वहाँ से चले गए। फिर एक दिन मेरे पापा बोले, बेटा शुभम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैं बोला, हाँ पापा जी बोलिए, क्या बात करनी है। फिर वह बोले, हम तुम्हारी और तुम्हारी चाची की शादी करना चाहते हैं। तो मैं बोला, आप लोग पागल हो गए हैं क्या, ये क्या बोल रहे हैं, वह मेरी चाची हैं, मैं उनसे कैसे शादी कर सकता हूँ। तो वह बोले, आयुष, ये फैसला मैंने सबसे पूछ कर ही लिया है और यहाँ तक कि मैंने रीना से भी पूछ लिया है, हमारी मजबूरी समझो और उससे ही शादी कर लो। तो मैंने भी बोला, ठीक है, जब आप लोगों ने मन बना ही लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं रात को सोते समय अपनी शादी के बारे में ही सोच रहा था। फिर यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। फिर सुबह होते ही हमने गांव के एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया। फिर हम दोनों पति पत्नी ने अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और अपने घर चले गए। इस तरह से मेरी भी शादी हो गई और हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। जब मैं पहली बार मेरी चाची को देखा था तो मेरा मन तभी से उनके साथ क्रिकेट वाला मस्त खेल खेलने को कर रहा था, क्योंकि उनका शरीर एकदम भरा पूरा था और उनके साथ क्रिकेट खेलने में तो आप समझ ही सकते हो कि कितना अच्छा लगने वाला था, मजा आने वाला था। तो मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था और ये दिन आ ही गया। उसके बाद पहले हमारी रात हुई। उस रात मैंने चाची के साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला, इतना ज्यादा क्रिकेट खेल की लगभग 3 से 4 घंटे तक मैं लगे रहा। मेरी टाइमिंग देखकर चाची भी चौंक गई। वह मुझे कह रही थी कि सही है, तुम्हारे चाचा चले गए, क्योंकि मुझे इससे अच्छा सुख और कोई नहीं दे सकता था। चाची मेरे साथ क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। वो छल छल कर मेरे साथ क्रिकेट का मस्त खेल खेल रही थी। हमने उस रात बहुत क्रिकेट खेला और हमारी जिंदगी का सबसे लंबी क्रिकेट की पारी भी थी। और मैं तो इस खेल का इतना भूखा हूँ कि कभी कभी तो दिन में ही उनके साथ मस्त कबड्डी खेल लेता हूँ। तो दोस्तों, चाची की वजह से मुझे और मेरी वजह से मेरी चाची को भी सहारा मिल गया था, इसलिए वो भी काफी खुश थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।